जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है गुजरात। गुजरात के बारे में जानेंगे, हर एक शहर के बारे में जानेंगे, नदी और पहाड़ जितना इसमें है सबके बारे में जानेंगे। और ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए खास बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इससे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलते हैं ये गुजरात। सबसे पहले देखेंगे ये गुजरात का सीमा किस देश के साथ लगता है और किस समुद्र के साथ लगता है। आप लोग भी एटलस खोल लीजिए, उसमें देखिए ये गुजरात का ऊपर वाला जो हिस्सा दिखाई देगा इसका सीमा पाकिस्तान से किससे लगता है, पाकिस्तान से। गुजरात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से सीमा अपना लगाता है। उसके बाद इधर देखिएगा मिलेगा अरब सागर, इधर देखिए मिलेगा अरब सागर, अरब सागर मिल गया आपको पाकिस्तान और अरब सागर, दो साइड हो गए। देखिए अब इस साइड देखा जाए, यहाँ से देखिए आपको ऐसे पानी जैसा दिखाई दे रहा होगा, ऐसे है एटलस पे ये ऐसे दिखाई दे रहा होगा। इसको क्या बोला जाता है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको पानी, इसे कच्छ के रण, नाम क्या है, कच्छ के रण, कच्छ के रण। तो पहला हम लोग देखेंगे कच्छ के रण। कच्छ के रण, ये कच्छ के रण किस लिए जाना जाता है, यहाँ एक कच्छ के रण अगर आपसे खास इम्पोर्टेंट अगर पूछेगा किस लिए जाना जाता है, तो यहाँ सालों भर पानी रहता है, घुटना भर रहे या डांड भर रहे, ये डांड को मतलब कमर यानी कमर भर, तो हमेशा साल भर पानी रहता है। यहाँ पे मतलब ये पानी कैसे होते हैं, नमकीन पानी होता है, खारा पानी। कैसा यहाँ के पानी होता है, खारा पानी होता है, खारा पानी। और बोलेगा किस लिए जाना जाता है, यहाँ पे एक जानवर मिलते हैं स्पेशली इस पानी को सहन कर लेते हैं ये जानवर। इस जानवर का नाम है खराई गधा, नाम ही क्या है इन लोग का, खराई गधा, खराई गधा, खराई गधा। और यहाँ पे खराई गधा है इसलिए इन लोग के लिए एक अभयारण्य भी है, इन लोग के लिए एक अभयारण्य स्पेशली रखा गया है जिसका नाम है घूड़खर अभयारण्य। अभयारण्य का नाम है घूड़खर, घूड़खर, घूड़खर अभयारण्य। ये आपको मिलेगा ये गुजरात में। तो कच्छ के रण किसके लिए जाना जाता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, खारा पानी है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किसके लिए, खराई गधा के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किसके लिए, तो घूड़खर अभयारण्य। कौन सा है, घूड़खर अभयारण्य है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अच्छा आप लोग के यहाँ दिखाई दे रहा है ये समकोण त्रिभुज जैसा, इस साइड में देखिए यहाँ ये समकोण, यहाँ क्या लिखा होगा, सरस्वता लिखा होगा। आप लोग में क्या लिखा होगा, सरस्वता, या इसी को बोला जाता सरक्रिक। इसे क्या बोला जाता, सरस्वता, सरस्वता, सरस्वता मिला आपको, सरस्वता, या इसी को क्या बोलते हैं, सरक्रिक बोला जाता है। ये देखिए आप लोग सोचिएगा कि सर ऐसा भाग क्यों हो गया। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था 1947 का, कब का बात है, 1947। ये एरिया ऐसा है क्योंकि इसका सीमा ध्यान से देखिए अरब सागर से भी लग रहा है। ये वाला सीमा अगर यहाँ से आप देखें, ये वाला देखिए तो सीमा किससे लग रहा है, ये वाला सीमा यहाँ से अरब सागर से लग रहा है ना, ये दिख रहा होगा आपको, अरब सागर से। तो ये सरस्वता ऐसा जगह है ना, यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार है। इस जगह पर क्या है, पेट्रोलियम का भंडार। अब पाकिस्तान देखिए, घर में भी आप लोग देख रहे होंगे कि जब भाई भाई में बंटवारा होता है खेत का, तो पेड़ पड़ जाता है, तो पेड़ में कैसा, पेड़ के बंटवारा कैसे होता है हम लोग के तरफ, उसे आराम से काट लेगा, बोलेगा कि आधा तू रखो आधा हम रखेंगे। तो उसी तरह भारत और पाकिस्तान के सन 47 में क्या हो रहा था, बंटवारा। तो बोला इसमें क्या मिल गया, पेट्रोलियम के भंडार। पाकिस्तान लड़ने लगा, ये हिस्सा किस में पड़ गया, भारत वाला में पड़ गया, यानी हम लोग के में आ गया। तो ये हिस्सा के लिए लड़ाई कर दिया, किस कर दिया, इंटरनेशनल कोर्ट में, कौन, पाकिस्तान। भारत को ये हिस्सा देना पड़ा। इतना हिस्सा किसको दे दिया, ये जो कटा हुआ दिखाई दे रहा है किसको दे दिया, पाकिस्तान को। पाकिस्तान भी यहाँ से पेट्रोलियम निकालता है, जीता खाता है, दान में दे दिए, क्या दिक्कत है, अपने पास तो बहुत है, बॉम्बे हाई है, असम है, बहुत पेट्रोलियम निकालता है, दान में दे दीजिए, है तब न दे रहे हैं जी, जिसके पास है ये नहीं वो देगा क्या। तो आपको जो कटा भाग दिखाई दे रहा है इसका क्या है, आप समझिएगा पेट्रोलियम का क्या था, भंडार, जो किसको मिल गया, पाकिस्तान को। किसे मिल गया, पाकिस्तान को। समझ में आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन होगा,
आपको बता दें कि भारत के सबसे पश्चिमी राज्य में किसका गिनती आता है? गुजरात का। किसका आता है? गुजरात का। तो गुजरात में ही कोई ऐसा जगह होगा जो भारत के पश्चिमी बिंदु का लगेगा, यानी अंतिम बिंदु किसे माना जाएगा? भारत के गुजरात में कोई शहर है उसे। तो उस शहर का नाम क्या है? घुवर मोती। क्या नाम है? घुवर मोती या सर क्रीक, दो नाम है इसका, सर क्रीक, सर क्रीक, या इसी का नाम है घुवर। क्या नाम है बाबू? घुवर। जगह का नाम क्या? घुवर बोल रहा है, सुअर नहीं समझ लीजिएगा, थोड़ा सा अंतर रहता है। सर क्रीक और या घुवर मोती, नाम क्या है? घुवर मोती। अगर सर क्रीक में पूछेगा क्या यहाँ सर लोग नहीं रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं यहाँ पे। उस गांव का ही नाम क्या है? घुवर मोती। गांव जैसे हम लोग के गांव इधर है, सिकनी है, संडा है, गाढ़े गोरिया है ना, उसी तरह वहाँ के गांव के नाम क्या है? घुवर मोती। तो समझ में आएगा। तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन हो गया? घुवर मोती। ऐसा तो पूरब में भी होगा, उत्तर में भी होगा, दक्षिण में भी होगा, सब देख लेते हैं। नोट में इसको याद रखिएगा ना, नोट में। भारत के पूर्वी बिंदु, भारत के पूर्वी बिंदु, भारत के पूर्वी बिंदु में किसका गिनती आता है? आप पहले सबसे पहले सोचिए कि भारत के पूर्व में कौन सा राज्य आता है? अरुणाचल प्रदेश। कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है वलांगू। क्या नाम है? वलांगू। वलांगू, या इसी को दूसरा नाम है कीबीथू। क्या नाम है? कीबीथू। थूक देना नहीं है। कीबीथू या वलांगू, ये जगह कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत सरकार क्या मानी है इसे? भारत के सबसे पूर्वी बिंदु। क्या हो जाएगा ये? पूर्वी बिंदु। कहाँ स्थित है बाबू? एपी। क्या लिख देते हैं? एपी, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो याद हो गया, भारत के पश्चिमी बिंदु सरक्रिक, पूर्वी बिंदु कीबीथू। कौन हो गया? कीबीथू हो गया। उसके बाद देखेंगे भारत के उत्तरी बिंदु, यानी उत्तर में स्थित। क्या होगा? उत्तर में। भारत के उत्तरी बिंदु में किसका नाम आता है? इंदिरा कौल। क्या बोला जाता है उसे? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। ये कहाँ स्थित है? इंदिरा कौल अगर आपसे पूछेगा, ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? J&K। क्या लिख देते हैं इसे? J&K, जम्मू कश्मीर में। यानी आप इससे एक और बात याद रख सकते हैं कि भारत के उत्तर में कौन राज्य स्थित है? जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा है उत्तरी बिंदु अपना? इंदिरा कौल बाद हम ध्यान दे रहे, क्योंकि बाद में एक इंदिरा पॉइंट भी आएगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ हम कौल बोले। कौल कहा किसे जाता है? थोड़ा सा समझिए। ये मान लीजिए बर्फ़ का सिल्ली है। क्या है? बर्फ़ का सिल्ली टुकड़ा है, इसमें आर पार छेद हो जाए। क्या हो जाए? आर पार खिड़की हो जाए। क्या हो जाए? इधर से देखे बर्फ़ के उस पार भी दिखाई दे। तो ऐसा छेद कहाँ है? जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़ा सिल्ली है, और उस बड़ा सिल्ली में क्या है? कौल है। क्या है? कौल है, यानी बड़ा छेद है। इस छेद से देखिएगा पाकिस्तान उधर दिखाई देगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? कौल। यानी बर्फ़ में जब आर पार दिखाई देने लगे, उसी को क्या बोला जाता है? कौल। ये कौल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। समझ में आ गया इंदिरा कौल? आगे भारत के, बात नहीं कीजिए, भारत के दक्षिणी या दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? देखिए, ये इंदिरा कौल था, अब की क्या आएगा? इंदिरा पॉइंट। क्या आएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ स्थित है बाबू? अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे, ग्रेट निकोबार। कहाँ है? ग्रेट निकोबार। ये कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार, जो भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। वहाँ पड़ता है इंदिरा पॉइंट, या इसी को पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता था। लेकिन पिग्मेलियन पॉइंट क्या हुआ, जब 2004 में सुनामी आया था तो डूब गया। वो है ये नहीं है। क्या हो गया? डूब गया। तो नाम हम लोग क्या रखते हैं? इंदिरा पॉइंट का ही रखते हैं। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का एक द्वीप है। क्या है? द्वीप। द्वीप किसे कहा जाता है? जिसके चारों तरफ वैसा भूमि के टुकड़ा जिसके चारों तरफ क्या हो? जल हो, उसे क्या बोला जाता है? द्वीप कहा जाता है। तो उसी द्वीप पर क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट। क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट। यहाँ तक तो आप समझ गए, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी सब समझ में आ गया। लेकिन एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए, थोड़ा सा हम छोटा नक्शा बनाते हैं इंडियन मैप का, इसे समझाना बेहतर हो जाएगा। देखिए,
इधर इधर छोड़ दीजिए, यहाँ समझिए अपना। ये क्या है, अगर आपसे कोई पूछे यहाँ ये अगर बना दिया जाए, ये क्या है, अंडमान निकोबार। ये क्या है बाबू, ये छोटा सा ग्रेट निकोबार बना देते हैं। क्या है, ग्रेट निकोबार। आपसे पूछा अभी तक हम लोग जो देखें, यहाँ से पश्चिमी देख लिए, पूर्वी देख लिए, उत्तरी देख लिए, दक्षिणी देख लिए। दक्षिणी पर क्या था, यहीं इंदिरा पॉइंट था। यहाँ क्या था, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में। ये कौन सा जगह है, अंडमान लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। अंडमान, अंडमान ये भारत है। आपसे इतना अब तक क्लियर हो गया कि अगर पश्चिमी पूछेगा तो सरक्रिक, पूर्वी में पूछेगा किबिथु, उत्तरी में पूछेगा इंदिरा कॉल, और दक्षिणी में पूछेगा इंदिरा पॉइंट। आप ध्यान से देखिए, ये क्या भारत का मुख्य भूमि है, ये तो भूमि से हट कर है। यहाँ देखा जाए ये क्या है, बंगाल के खाड़ी। क्या है, बंगाल के खाड़ी है। आप खुद सोचिए कि ये क्या मुख्य भूमि इसे बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते हैं। आपसे दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट एकदम सही है, लेकिन आपसे लगा देगा एग्जाम में कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन होगा। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन होगा बाबू, तो यहाँ देखिए मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु किसे माना गया है, तमिलनाडु में एक जगह है कन्याकुमारी। कौन है, कन्याकुमारी। इसी को क्या माना गया है, कन्याकुमारी का एक और नाम है केप केमोरी। नाम क्या है इसका, केप केमोरी। केप केमोरी, इसका नाम क्या है, केप केमोरी। क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछ भी नहीं करता है। केप केमोरी। तो भारत के पूछेगा, भारत के मुख्य भूमि के, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणी बिंदु, नाम क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। नाम क्या है इसका, कन्याकुमारी। कहाँ, इसी का नाम क्या है, एक और केप केमोरी। क्या नाम है, केप केमोरी। केप केमोरी कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में। यहाँ तक क्लियर, आप लोग को सब टाइप किया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है ना, यहाँ तक। अब देखिए इस समझ में आ गया, सरसोता आ गया। कच्छ के रण क्या है, घुड़खर वन्य जीव अभयारण्य। एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा है। घुड़खर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में। किस जानवर के लिए जाना जाता है ये, खराई गधा। किसके लिए, खराई गधा। उसका नाम है खराई, यानी खारा पानी को क्या कर लेगा, सहन। इधर के जानवर सहन नहीं कर, हाँ गधा है, खराई गधा उसका नाम है। मार के देख लीजिएगा गूगल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस साइड से आते हैं, कच्छ के रण समझ में आएगा। इधर आइएगा, मिलेगा भुज। क्या मिलेगा बाबू आपको, भुज मिलेगा। भुज मिला, भुज। देखिए भुज, भुज किस लिए जाना जाता है, भुज। याद रखिएगा, ये पहले जब लद्दाख नहीं बना था तो लद्दाख से पहले भारत का सबसे बड़ा जिला में गिनती किसका आता था, भुज का आता था। लेकिन अभी दूसरा बड़ा जिला है। बोलेगा भारत का दूसरा बड़ा जिला कौन है, दूसरा बड़ा जिला, हाँ फर्स्ट में लद्दाख में आ जाता है लेह। कौन आ जाता है, लेह। बहुत बड़ा है। हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ना कि जनसंख्या के। जनसंख्या में देखिएगा तो मुंबई पछाड़ देगा। मुंबई भी क्या है, एक जिला, वहाँ जाइएगा बहुत ज़्यादा जनसंख्या, करोड़ों की जनसंख्या कहाँ रहती है, मुंबई में रहती है। ठीक है, तो दूसरा बड़ा जिला अगर आपसे पूछे तो कौन हो जाएगा, भुज। पहला कौन हो जाएगा, लेह। कौन हो जाएगा, लेह। क्लियर, लेह कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। देखिए हम लोग यहाँ देखेंगे, और भुज में बोलेगा एयर बेस है। क्या है, एयर बेस, यानी अपना क्या रहती है, वायुसेना। यहाँ एयर बेस, भुज एयरबेस पर अटैक भी पाकिस्तान के द्वारा हुआ था, उसका भी जवाबी कार्रवाई। इस पर एक मूवी भी बना, स्पेशल मूवी का ही नाम क्या है, भुज। क्या नाम है, भुज। ठीक है, तो ये एयरबेस पर अटैक हुआ था, फिर भी उन लोग का हार हुआ था। वो मूवी देखिएगा, सब कहानी समझ में आ जाता है। भुज में बाबू का हुआ था 26 जनवरी 2001। कब की बात है, 26 जनवरी 2001। इस समय क्या हुआ था, भूकंप। भुज में क्या आया था, भूकंप आया था। भूकंप, ये भी तीव्रता कितना, इसका तीव्रता 7.9 तीव्रता का था। कितना तीव्रता था, 7.9। बहुत भयानक। अगर आपसे पूछे, अगर इसमें
0.1 में चलता है ना तो 10 गुना तेज़ी से भूकंप आता है। आप सोचिए 7.9 तीव्रता बर्दाश्त हो पाएगा? यहाँ 7 तनी से देखते अभी होश भर जब से हुआ पता नहीं, इधर धरती उरती जब हिलता है ना समझिए वो भूकंप का ही असर रहता है। कभी कभी आता है डोला, हाँ कभी कभी सब निकल के खेत में भाग जाता है गाँव में, कहता है खेतवा में नहीं ना कुछ होगा, घरवा तो गिर जाएगा हम नहीं पर, देखा तो सब के सब। अब ऐसे भूकंप आए ना, मान लीजिए कि बात नहीं की, कभी कभी अगर भूकंप आ जाए, मान लीजिए आप घर में हैं तो बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? जो संभव है वो तो प्रयास लोग करेगा ना। अगर आपको संभव है, जगह है तो भाग जाइए खुले मैदान में, एक ये बचाव है। दूसरा उपाय क्या है? मान लीजिए आप सोए हैं, आपको अचानक नींद टूटा, पता चला ऊपर से गिर रहा है सब, चौकी के नीचे आ जाइए, कुछ तो जान बचेगा ना। अरे गिरेगा तो पहले चोट किस पर लगेगा? चौकी पर। चौकी के बाद में हम नहीं जताएंगे, हो सकेगा रेस्क्यू टीम आएगा तो बचा ले हमने के, रेस्क्यू टीम आएगा तो चपाल रहेंगे तो निकालेगा ना, सांस चलेगा तो। अब वैसे डायरेक्ट अगर टूट के यह गिर जाए तो बचेगा इंसान का वो। तो याद रखिएगा ये सब बचाव के कुछ कुछ उपाय हैं। तो सबसे बढ़िया उपाय है कि भाग जाइए मैदान में, नहीं भाग पाइए तो चौकी के नीचे समा जाइए। खाटी पर मत समाइए, खाटी नहीं रोक पाएगा उतना। खाटी हाँ सब कोई बच जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ऐसे पलामों में भूकंप हम लोग के आता नहीं है, टेंशन नहीं लेना इधर, ठीक है। भुज समझ में आ गया आपको? भुज में भूकंप कब आया था बाबू? 26 जनवरी 2000। सोचिए देश एक तरफ गणतंत्र दिवस मना रहा था और दूसरे तरफ भूकंप आया था। कहाँ? भुज में, उसी दिन। और कितना बजे? 8:45। कितना? और वो भी AM सुबह झंडा फहराने का ये तो टाइम हुआ होता है, नाच गान होता है इसी समय ना। तो कितना लोग मर गए थे? लगभग 20,000। कितना? 20,000, लगभग 20,000 लोग के क्या हो गया था? मौत हो गया था इसमें। तो भुज समझ में आ गया ना? भुज क्या हो गया? दूसरा बड़ा जिला। ये क्या है? एयरबेस। तीव्रता 7.9 तीव्रता के था, बहुत मतलब इसे हाई माना जाता है। तो 20,000 क्या हो जाएगा? ये 20,000 लोग यहाँ पे क्या हो गए थे? मारे गए थे इस समय। काफ़ी लोग में 20,000 तादाद बहुत ज़्यादा होती है। वो छोटे जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप समझिए यहाँ 20,000 लोग कहाँ? भुज में क्या है? एयरबेस है, ठीक है। भुज आ गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इधर आइएगा ना, मिलेगा कांडला, एक बंदरगाह है। यहाँ कौन सा है? जगह है कांडला। ये जो दिखाई दे रहा है ना बाबू, ये वाला देखिए जगह, इस जगह को देखिए, ये जगह दिखाई दे रहा है खलिका जगह है, एकरा में पानी भरल होगा। क्या होगा? पानी। देखिए जमीन का वैसा भाग जिसमें जाके क्या हो जाए? पानी भर जाए। क्या हो जाए? पानी भर जाए। उसे नाम क्या दिया जाता है? खाड़ी। क्या बोला जाता है? खाड़ी दिया जाता है। तो यहाँ कौन सा खाड़ी होगा? कच्छ की खाड़ी। कौन खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। गुड। कौन सा खाड़ी होगा? कच्छ की खाड़ी। क्लियर? कांडला क्या है? बंदरगाह। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कांडला। सबसे पहले पूछेगा कांडला क्या है बाबू? बंदरगाह है। बंदरगाह किसे कहते हैं? पानी वाली जहाज जब समुद्र के किनारे पे आके जहाँ लगती है उसका सामान उठाया जाता है, या फिर मतलब वो एक तरह से समझिए ना, जहाज़ों का जमावड़ा। क्या बोल सकते हैं? जहाज़ों का जमावड़ा। उसे बंदरगाह बोलिए, पोर्ट बोलिए, गोदीवाड़ा बोलिए, सब बात बराबर है। पहले छोटा बच्चा थे, लगता था बंदरगाह के मतलब बांदर उंदर रहता होगा, नाम से नहीं लगता है कि बंदरगाह है तो बांदर, तो ऐसा नहीं है, बांदर नहीं रहता। यहाँ पे क्या रहते हैं? समुद्री जहाज, मतलब जहाज आके रुकते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? बंदरगाह। समझ में आ गया? जैसे गाड़ी उड़ी जहाँ मतलब बस खड़ा होता है, टेम्पो, तो क्या बोला जाता है? स्टैंड। क्या बोला जाता है? स्टैंड कहा जाता है। तो उसी तरह जहाँ जहाज आके खड़ी रहती है उसे क्या बोला जाता है? बंदरगाह। क्या बोलते हैं? बंदरगाह। कांडला में और समझिए, कांडला बंदरगाह का एक नया नाम चेंज हो गया है। नया नाम दीनदयाल। क्या हो गया? DDU लिख देते हैं, समझ जाइएगा। दीनदयाल उपाध्याय, इसका नया नाम क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। न्यू नाम, कांडला का नाम चेंज हो गया। इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? ज्वारीय बंदरगाह।
सर फंड जो है दीनदयाल उपाध्याय, किसका नाम पर सर रखा है सर? दीनदयाल जो उपाध्याय थे ना बाबू, ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल कर भी क्या कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इतने बड़े नेता थे कि इनके नाम पर भारत में आप कुछ भी कहीं भी रख सकते हैं। जैसे गुजरात सरकार ने क्या रखा, कांडला बंदरगाह का नाम ही चेंज कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, कोई दिक्कत। गांधी चौक देखिए, गांधी जी रहने वाले कहाँ के थे, गुजरात के थे, लेकिन पूरे भारत के, भारत ही क्या पूरा विश्व उनको जानता है। इसलिए देखते हैं हम लोग के भी गांधी चौक, सरदार पटेल चौक, फलाना चौक नाम रहता है ना, ये सब तो वो कहीं भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नया नाम क्या हो गया, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और इसे क्या बोला जाता है, ज्वारीय बंदरगाह। क्या बोला जाता है, ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह। मुक्त व्यापार बंदरगाह, बहुत नाम है इसका, मुक्त व्यापार बंदरगाह। आप लोग पूछे नहीं कि सर ज्वारीय का है बोलते हैं इसे ज्वारीय बंदरगाह क्यों कहा जाता है, मुक्त व्यापार बंदरगाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक व्यापार अगर देखा जाए गुजरात में तो इस पोर्ट से बहुत ज़्यादा व्यापार किए जाते हैं, क्योंकि इधर रिलायंस है, अडानी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इधर है, और अपना सभी सामान कहाँ से बेचते हैं, कंडला से। कहाँ से बेचते हैं, कंडला से। तो इस समझ में आएगा कि मुक्त व्यापार बंदरगाह। और समझिए इसमें हम लिखे हैं ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारीय बंदरगाह क्या होता है समझिए, समुद्र में दो चीज़ आता है, नाम सुनेंगे, एक ज्वार एक भाटा। नाम क्या आता है, ज्वार। देखिए पानी जब ऊपर उठ के और आगे चलता है इसे क्या बोला जाता है, ज्वार। क्या बोला जाता है, ज्वार। और जब पानी उठ के ऊपर गया तो ऐसा थोड़ी कि वहीं के वहीं रह जाएगा, दरी पर गया तो मतलब किनारे पर नहीं न रह जाएगा, फिर से वापस आएगा। ये जाएगा तो क्या बोलेंगे, ज्वार। और फिर उधर से वापस आएगा तो क्या बोलेंगे, भाटा। समझ में आ गया, ज्वार भाटा। पानी कुछ नहीं, समुद्री पानी जब उठकर आगे की ओर जाती है उसे ज्वार कहा जाता है, और जब उधर से वापस आती है उसे क्या बोलते हैं, भाटा। अब देखिए इसे ज्वारीय बंदरगाह क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए तो इधर अरब सागर है, जहाज़ इधर से ही नहीं जाएगा। बोलिए जहाज़ जाएगा कि नहीं इधर से, ये मान लीजिए क्या हो गया, जहाज़ हो गया, ठीक है। जहाज़ इधर से जाएगा और उस समय क्या आया है, ज्वार। क्या आएगा, ज्वार आएगा। अब मारेगा पनिया के धारा, नाव के ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, मारेगा धारा ले ले कहाँ चल जाएगा, कांडला तक। इसलिए नाम क्या इसका रखा गया है, ज्वारीय बंदरगाह। समझ में आ गया, ज्वारीय बंदरगाह क्यों कहते हैं। चलिए ज्वारीय बंदरगाह। इधर जब कांडला के आगे निकल के इधर आइएगा मिलेगा जामनगर। क्या मिलेगा, जामनगर। जामनगर मिला, रिलायंस की कंपनी है यहाँ पे, जामनगर में क्या है, रिलायंस की कंपनी है। तो जामनगर किस लिए जाना जाता है, जामनगर। जामनगर, अगर जामनगर बाबू बोलेगा तेल शोधन कारखाना, क्या है यहाँ पे, तेल शोधन कारखाना। तेल शोधन कारखाना, तेल शोधन कारखाना मतलब कड़वा तेल, सरसों तेल वाला नहीं ना, किसका होगा, पेट्रोलियम का। किसका होगा, पेट्रोलियम का। आप लोग के हरियाणा में भी समझाए थे, हरियाणा में समझाए थे, पानीपत जगह है जहाँ क्या होता है, पेट्रोलियम का संशोधन किया जाता है, यानी पेट्रोलियम यूज करने लायक नहीं होता है, उसे कंपनी में क्या किया जाता है, संशोधित शुद्ध किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। तो बोलेगा रिफाइनरी फैक्ट्री कहाँ है, यानी कि जामनगर किस लिए जाना जाता है, ऑयल रिफाइनरी के लिए। किसके लिए, ऑयल रिफाइनरी के लिए। बस जामनगर इसीलिए इम्पोर्टेंट है, तेल शोधन कारखाना। किसके लिए, किस कंपनी के, रिलायंस। शोधन कारखाना होगा, बताया था ना, पेट्रोलियम से पहला उत्पाद क्या बनता है, शुद्ध किया जाता है तो पेट्रोल, दूसरा डीजल, किरोसिन तेल, और उसके बाद बेकार चीज़ तारपीन, तारकोल, ये सब जितना निकलता है ना वो सब खराब कहाँ निकलता है। हाँ, सनलाइट क्रीम बनाने वाला जो मोम मतलब होता है ना, सनलाइट क्रीम, उसके जो पेट्रोलियम का जो भाग होता है उसका जो खराब पार्ट पहुँच जाता है उसका भी यूज किया जाता है। जैसे खांसी के सब खा गया, हाड़ गोंस मांस, चमड़ियों के यूज ढोल मार देता है, उसी तरह इसमें होता है। पेट्रोलियम सब यूज कर लिया, लेकिन जो खराब का बचता है उसको भी यूज कर लेता है। हाँ, महिला लड़की लोग उसी का क्रीम लगाती है ज़्यादा, लड़का भी लगाता है, ऐसा नहीं है कि लड़का नहीं लगाता, सुपातर थोड़े लड़का सब लगाता है। स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। जामनगर दिख गया ना, जामनगर के आगे आप लोग बढ़िए मिलेगा द्वारका। जामनगर के आगे बढ़िए मिलेगा द्वारका, समुद्र के किनारे वहीं पकड़ते आइए जामनगर के द्वारका। हाँ
हाँ सर मिला। देखिए ये जामनगर है, इसको पकड़ के आएगा, यहाँ मिलेगा द्वारका। क्या मिलेगा? द्वारका। द्वारका मिला। द्वारका किस लिए जाना जाता है? सर मंदिर है यहाँ। द्वारिका मंदिर है सर। द्वारका कृष्ण भगवान का मंदिर है। यहाँ पर किसका मंदिर मिलेगा आपको? द्वारका में कृष्ण, बहुत फेमस है द्वारका। द्वारका बोलेगा द्वारका किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा गोमती नदी के किनारे। किसके हैं? गोमती नदी के किनारे। आप लोग बोलिएगा सर गोमती नदी तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बहती है, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द्वारका किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी। वहाँ भी लोग बोलते होंगे छोटा मोटा नदी होगा जिससे नाम दिया गया होगा, गोमती नदी दिया होगा, इसलिए नहीं नदी दिखेगा आपको। याद रखिए, इसको याद रखना, हर एक चीज़ एटलस में नहीं आपको मिलेगा। गोमती नदी हो गया, ठीक है। अब द्वारका में बोलेगा किस भगवान का मंदिर है यहाँ पे? कृष्ण भगवान का। किसका है? कृष्ण भगवान। उत्तर प्रदेश से कहते हैं ना सर। कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान का कहाँ मिलेगा? अब देखिए कृष्ण भगवान यहाँ क्यों भागे थे? क्या? जब कंस का हत्या हो गया था, जब कंस को मार दिए थे मथुरा में, कृष्ण भगवान कैसे, मतलब कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा, उत्तर प्रदेश के। मथुरा को मार दिए थे, मथुरा में कंस को मार दिए थे। कंस के एक ससुर था जरासंध, नाम क्या था उसका? जरासंध। जरासंध बड़ा भयानक था, उसके सामने जो जाता था ना ओकर आधा शक्ति एकरों में आ जाता था। एक सेना के मारिएगा, एक सेने बढ़ते रहता था। ये किसका था? जरासंध के था। जरासंध से ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान अपने लोगों को बचाने के लिए मथुरा से कहाँ चेंज कर लिया अपना राजधानी, सब चीज़ कहाँ लेके चले गए? द्वारका में। और रातों रात बहुत बड़ा महल खड़ा कर दिया, और मथुरा वालों को पता ही नहीं चला कि हम लोग मथुरा में हैं कि द्वारका में है, क्योंकि सब ऐशो आराम कहाँ मिल गया? बिल्डिंग के अंदर ही मिल गया। तो द्वारका इसलिए जाना जाता है। ये समुद्र के एकदम किनारे है, पानी में। बोलिए समुद्र के किनारे कहाँ बोला? ये बोलिए द्वारका कहाँ स्थित है? पानी में स्थित है। कहाँ है? पानी में। तो कृष्ण भगवान ऐसा बोला जाता है कि कहाँ चले आए? द्वारका में चले आए। ऐसा बोला जाता है कि जरासंध के डर से भी आ गए थे। तो डर, कृष्ण भगवान डर रहे थे? भगवान डरते थोड़े, अपने लोगों को बचाने के लिए आते ताकि उनका सेना ना मरे। सेना के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए वो तो अमर थे, उनको कुछ नहीं होता, और सेना को कुछ नहीं कर सकते, सेना तो मर जाएगी। उसे अपने लोगों को बस बचाने के लिए कहाँ आ गए थे? द्वारका। समझ में आ गया द्वारका के? द्वारका किस नदी के किनारे हो जाएगा? गोमती नदी के लिए। किस भगवान का यहाँ पे मंदिर मिलेगा? कृष्ण भगवान के। ऐसे भी उधर जाइएगा तो राधे राधे बड़ी बोलता है, हरे कृष्ण, ठीक है। यूपी में भी जाइएगा तो राधे राधे बोलता है, राम राम नहीं बोलता है, जाते राधे राधे बोलता है। वो भी कृष्ण भगवान के भी नाम नहीं लोग लेता है। हम लोग जब बरेली साइड में पढ़ते थे तो अभिवादन के तौर पे हम अपने तरफ कुछ बोलता है जी, खाली रास्तों में मिलेगा तब ठीक है, इतना से सिवाय कुछ बोलबे नहीं करेगा। और उधर जाइएगा लोगों का एक अभिवादन होता है, मिलेगा राधे राधे, कोई मिलता है राम राम। हम इधर के समधी मिलते तब राम राम बोलता है, ऐसे राम राम तो नाम भगवान के लेते हैं कब? सर ऐसे मिलते थे गुड मॉर्निंग कोई नहीं नाम लेता। अरे सर के ना गुड मॉर्निंग बोलते, घर में थोड़े माई बाप के गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। देखिए यहाँ पे अगर द्वारका में पूछेगा कौन सा पीठ है, समझिएगा शारदा पीठ। शारदा पीठ आप समझिएगा दोस्त, शारदा पीठ क्या होता है? पीठ का मतलब बहुत बड़ा समझे ना, कि एक मठ टाइप के समझे। पीठ के मतलब क्या समझना? मठ समझिए। बहुत बड़ा मठ होता है जिसमें शंकराचार्य लोग के जो प्रवचन वगैरह कराता है ना, मठ। देखिए वही समझा रहे हैं। देखिए यहाँ आया पीठ, आप समझिए ना, ये जपला वाला जपला एरिया। अब प्रवचन कभी होते थे क्या जगह में? तो उसमें जो प्रवचन करने आता है ना, यही लोग आते हैं। इन लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है धार्मिक मामलों में, रामायण हो, महाभारत हो, तरह तरह के जितने भी आते हैं, विष्णु पुराण, ये सब के बारे में काफ़ी नॉलेज होता है शंकराचार्य। इसमें जो पुजारी होते हैं उन्हें शंकराचार्य लेवल का बोला जाता है। ये शारदा पीठ एक तरह से आप समझिए कि पूजा पाठ का बहुत बड़ा स्थल होता है, उसे क्या है? शारदा पीठ। नाम क्या है इसका? शारदा पीठ। कहाँ स्थित है? द्वारका में। कहाँ स्थित है? द्वारका में शारदा पीठ। ऐसा 4 गो पीठ है। शारदा पीठ जैसे है तो इसमें भी आप याद रखिए अलग अलग टाइप के, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए आपसे पूछेगा भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में कौन सा पीठ है? शारदा। कौन है? शारदा। शारदा।
शारदा पीठ। ये कहाँ हो जाएगा शारदा पीठ बताइए तो? गुजरात में। हम जीजे लिख देते हैं, जीजे का मतलब गुजरात हो गया। यही अगर एक ये हो गया। 2 में भारत के पूछेगा, भारत के पूरब में, पश्चिम हो गई ना सर। ये पश्चिम हो गया। भारत के पूरब में कौन है? गोवर्धन पीठ। कौन सा है बाबू? गोवर्धन पीठ। सब में यही काम होता है, जो यहाँ शारदा में आपको समझा है वही काम कहाँ होता है? सभी में होता है। तो गोवर्धन पीठ आपका कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरी उड़ीसा। हम केवल उड़ीसा लिख देते हैं। कहाँ लिखते हैं? उड़ीसा। आपसे पूछेगा गोवर्धन पीठ कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भारत के इसे कौन सा दर्जा दिएगा? पूरब में। कहाँ स्थित है? ऐसा बोलेगा। पीठ कितने? 4। पीठ कितने? 4। आपन पीठ नहीं जोड़ रहा है, ये के गो होता है। ये पीठ पूजा पाठ वाला पीठ का हम बात कर रहे हैं। एक पश्चिम में शारदा पीठ गुजरात में, क्लियर है। दूसरा पूछेगा भारत के पूरब में गोवर्धन पीठ कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। आगे बोलेगा भारत के उत्तर में सर। उत्तर, भारत के उत्तर में बताइए ज्योतिष पीठ। कौन सा हो जाएगा? ज्योतिष पीठ। ये कहाँ हो जाएगा? यूके। कहाँ हो जाएगा? यूके यानी उत्तराखंड। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी पूछेगा तो कहाँ है? बद्रीनाथ। कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ के पास में। चौथा आइए, भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में कौन हो जाएगा? श्रृंगेरी। नाम क्या है? श्रृंगेरी। श्रृंगेरी पीठ। ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। KR लिख देते हैं, कर्नाटक। तो कितने पीठ हो गए बाबू? 4 पीठ। चारों 4 दिशा में। चारों हो गया 4 दिशा में। पश्चिम में बोलिए तो शारदा पीठ। पश्चिम में कौन हो गया? शारदा। पूरब में गोवर्धन। पूरब में गोवर्धन। दक्षिण में श्रृंगेरी। दक्षिण में श्रृंगेरी। कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ हो गया? कर्नाटक में। उत्तर में ज्योतिष। उत्तर में ज्योतिष। कहाँ? यूके में। यूके यानी उत्तराखंड। कहाँ हो गया? उत्तराखंड में। ठीक है, इतना समझ में आएगा। पीठ की संख्या 4, चारों 4 दिशा में। ये पीठ किस लिए जाने जाते हैं? पूजा पाठ के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? पूजा पाठ के लिए जाने जाते हैं। देखिए एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा कि भारत के सबसे पश्चिमी राज्य कौन है? भारत के सबसे पश्चिमी राज्य, पश्चिमी राज्य बताइए तो कौन होगा? गुजरात। कौन होगा? गुजरात। इहो लड़का गलत करके आ जाता है क्वेश्चन। जिसको मैप नहीं पता होगा वो तो गलत करेगा ही, उसे थोड़ी पता है किधर स्थित है, ये क्योंकि दिशा पूछ रहा है। यही अगर आपसे पूछेगा भारत के सबसे पूर्वी राज्य, क्या पूछेगा आपकी? पूर्वी राज्य। पूर्वी राज्य कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। पूरब में कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। यही अगर आपसे पूछेगा भारत के दक्षिणी राज्य कौन है? दक्षिण में राज्य दक्षिण में कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्या माना गया है? ये सबसे दक्षिणतम राज्य है। उसी तरह आपसे पूछेगा भारत के सबसे उत्तरी राज्य, उत्तरी राज्य J&K कौन हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। किसी को दिक्कत? ये 4 राज्य आपको याद रखने हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। आज देखिए बहुत पूर्वी पश्चिमी हो गया, रिवाइज एक बार कीजिए तो। सबसे पहले बताते कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु या वलांगू। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन होगा? सरक्रिक या घुवरमुथी। भारत के उत्तरी बिंदु कौन हो गया? इंदिरा कौल। क्या था? इंदिरा कौल। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? सबसे दक्षिण इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार पर। कहाँ है? ग्रेट निकोबार। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु अब आपसे पूछे ये कहाँ हो जाएगा? कन्याकुमारी। कौन हो जाएगा? कन्याकुमारी। इसका एक और नाम है केप के मोरिन। क्या बोला जाता है? केप के मोरिन के नाम से। ये हो गया। अब आइए भारत में पीठ की संख्या कितना? 4।
बोलिए सबसे उत्तर में, उत्तर वाला बोलिएगा ज्योतिषपीठ। कौन हो जाएगा? ज्योतिषपीठ। कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। दक्षिणी में बोलिए, सबसे दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। कहाँ? कर्नाटक में। श्रृंगेरी कहाँ होगा? कर्नाटक में। भारत के सबसे पूर्वी बोलेगा तो पूरब में कौन हो जाएगा? गोवर्धन पीठ। कहाँ? पुरी उड़ीसा। पुरी उड़ीसा। भारत के सबसे पश्चिमी पे शारदा पीठ। कहाँ? द्वारका गुजरात। कहाँ हो जाएगा? द्वारका गुजरात हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग के? ठीक। इसके द्वारका के नीचे आइएगा, मिलेगा पोरबंदर। क्या मिलेगा? पोरबंदर। पोरबंदर मिला? पोरबंदर में किनका जन्म हुआ था? गांधी जी का। किनका हुआ था? पोरबंदर। गांधी जी का जन्म कब हुआ था बाबू? वेरी गुड। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को इन महान व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर में। उसी के नीचे नवी बंदर मिलेगा। उसका कोई काम है? वहाँ कोई महान व्यक्ति हुआ ही नहीं तो लोग क्यों पढ़ाएगा उसे? ठीक है। तो पोरबंदर कहाँ? गांधी जी का जन्म कब? 2 अक्टूबर। इसीलिए 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती। 2 अक्टूबर के एक और महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का। 2 अक्टूबर का ही उनको भी मतलब जन्म है, इसलिए दोनों आ जाता है महान व्यक्ति, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी, देखिए पोरबंदर ऐसा जगह है, यहाँ से एक गलियारा गुजरता है। पोरबंदर से क्या गुजरता है? गलियारा। इसका नाम है पूरब पश्चिम गलियारा। क्या बोला जाता है? पूरब पश्चिम गलियारा। पूरब पश्चिम गलियारा। तो पूरब में आपको, पश्चिम में तो पोरबंदर हो गया, क्योंकि गुजरात कहाँ स्थित है? पश्चिम में है। पश्चिम में कौन है? पोरबंदर। तो पूरब पश्चिम गलियारा। तो पूरब में आपसे बोलेगा तो एक जगह पड़ता है सिलचर। जगह का नाम क्या है? सिलचर। असम में। कहाँ पड़ता है ये? असम में। अब पश्चिम में तो आपका हो गया पोरबंदर। कौन हो गया? पोरबंदर। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि पूरब पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? ऑप्शन में आपको मिलेगा सिलचर, पोरबंदर। क्या मिलेगा? सिलचर से पोरबंदर तक। गलियारा मतलब गली नहीं समझना है। गलियारा मतलब बहुत हाईवे, एकदम ऐसा समझिए, एकदम 6 लेन वाला हाईवे समझिए। रोड क्या है? रोड है। बहुत बेहतरीन रोड है ये गलियारा। ये स्वर्णिम चतुर्भुज में भी मतलब आता है, ये मतलब गलियारा का नाम आता है। बहुत बेहतरीन रोड मिलेगा। आप ये रोड पकड़िएगा, गुजरात से सीधा असम ले जाएगा आपको। कहीं कुछ नहीं करना, जाते रहिए जाते रहिए। इसी का नाम क्या है? गलियारा। ये गलियारा कौन हो गया? सिलचर से पोरबंदर। कहाँ से? पूरब से पश्चिम। क्लियर यहाँ तक? यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तरी दक्षिणी गलियारा, क्या पूछेगा? उत्तर दक्षिण गलियारा। क्या पूछेगा? उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा, ये किसको जोड़ेगा? ठीक है, उत्तर दक्षिण। जाहिर सी बात है कि कोई ऊपर जम्मू कश्मीर वाला मतलब राज्य का कोई हिस्सा होगा और नीचे में तमिलनाडु का कोई हिस्सा होगा। तो ये कि किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर। किसे? श्रीनगर से कन्याकुमारी। किसको जोड़ेगा? श्रीनगर से कन्याकुमारी। क्लियर हो गया ना? पूरब पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। वही आपसे पूछेगा सिलचर कहाँ? असम में। पोरबंदर कहाँ? गुजरात में। तो ये गलियारा है, एक जोड़ता है पूरब से पश्चिम, एक जोड़ता है उत्तर से दक्षिण। कभी कभी बोलता है कि ये दोनों कहाँ मिलता है एक दूसरे से। देखिए एक लाइन इधर से ऐसे गुजर रहा है, एक लाइन ऊपर से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो बाबू मिलेगा ना। तो इसे क्या बोला जाएगा? चौराहा। क्या बोला जाता है? चौराहा। तो ये कहाँ दोनों मिलता है? झांसी में। कहाँ मिलता है दोनों? झांसी में मिलता है। क्लियर? दोनों का मिलन स्थल कहाँ है? झांसी। ऐसे उत्तर प्रदेश हम पढ़ाएंगे तो वहाँ फिर से हम आपको बताएंगे कि दोनों का। ठीक है, तो गुजरात बहुत मतलब लंबा हो जाएगा, इसके लिए एक और सेशन मतलब लगाना पड़ेगा क्लास को। तब तक जय हिंद दोस्तों।